भौतिक जगत में वो उसकी पहचान गलत होने के कारण उसको फॉल्स ईगो कहते हैं, या मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार हर एक को है, लेकिन वो मिथ्या अहंकार हर एक में कम अधिक प्रमाण, कम अधिक मात्रा में होता है। उस व्यक्ति के पोजीशन के अनुसार वो कितने गुणों को वो आत्मसात कर रहा है उसके अनुसार। अगर उसके पास अपोलेंट्स ज़्यादा है, बल, यश, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये अगर ज़्यादा है उसके पास, तो उसका अहंकार ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो वैराग्य, ये जो एक अपुलेंस है, वो खास कर जो प्रैक्टिशनर है डिवोशनल सर्विस, भक्ति की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनके लिए खास कर ये प्रिजर्व करके रखा गया है। और जो कभी कभी ऐसे होता है कि जो ज़्यादा तपस्या कर पाता है और ज़्यादा साधना अच्छे से कर पाता है, उसके अंदर ये अहंकार आने की संभावना है, क्योंकि वो अपने आप को त्यागी, वैरागी मान बैठता है। तो इसलिए इसके कारण भी अहंकार आ जाता है। तो हिरण्यकशिपु ये पर्सोनिफाइड फॉल्स ईगो है। और शास्त्र हमें, और वो जब प्रार्थना करता है और वो जो तपस्या करता है, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो उनको वरदान देते हैं, और वो मांगता है कि मेरा ये फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, वो किसी भी प्रकार से चूर चूर न हो, या किसी भी प्रकार से उसको मारा न जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये जगत, ऑफकोर्स वो इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करता है कि फॉल्स ईगो, वो अपने शरीर को और अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहता था। और जो फॉल्स ईगो, वो उसकी जड़ है, उसका माफिया डॉन है। और ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मिथ्या अहंकार सबसे ऊपर हो, और जिसको तोड़ने वाला इस जगत में आज तक कोई बना नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक समय पर एक व्यक्ति एक समय पर अगर सबसे श्रेष्ठ हो, तो वही व्यक्ति दूसरे समय पर सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। एक समय की बात थी जब मोहम्मद अली, वो अपने आप को सबसे बेस्ट बॉक्सर फाइटर मानता था, और वो था भी, और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। उसको अगर आप देखेंगे फ़ोटो में, तो वो कोई खास ऐसे बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था, बहुत स्ट्रांग उसकी बॉडी थी, बहुत कठिन उसका शरीर था, और अच्छा उसके पास स्किल था, तो किसी को भी नॉकआउट कर सकता था। वो कहता भी था आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन कुछ साल के बाद उसको पार्किंसंस डिजीज़ हो गई है, और उसके बाद एक शरीर का एक साइड का अवयव उसके काम करने बंद हो गए। तो अभी वो अपने आप को बोल रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा शक्तिशाली उस समय मानता था। तो हर समय के लिए हर व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कैन नॉट बी, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, फिर भी आप मुझे वरदान दो। और वो क्या वरदान मांगता है कि मुझे ना कोई ऊपर से मार सकता है, तो मेरे फॉल्स ईगो को कोई ऊपर से ना मारे, कोई नीचे से ना मारे, कोई साइड से ना मारे, कोई आगे से ना मारे, कोई पीछे से ना मारे, कोई शस्त्र से ना मारे, कोई अस्त्र से ना मारे, कोई शब्दों से ना मारे। मिथ्या अहंकार इस प्रकार से है, ना उसको ऊपर से मारा जा सकता है, ना उसको नीचे से मारा जा सकता है, ना ऊपर, ना आगे से, ना पीछे से, ना कहीं से। अगर व्यक्ति का मिथ्या अहंकार बहुत स्ट्रांग है, उसको मारने के लिए केवल एक ही अस्त्र है, और वो है नम्रता का अस्त्र। जब तक व्यक्ति के अंदर ये नम्रता का गुण नहीं आ जाता है, मिथ्या अहंकार को मारा नहीं जा सकता है। और नम्रता यह गुण केवल हम वैष्णव के संग में ही सीख सकते हैं। तो इसलिए वैष्णव के संग आने के बाद अपने आप व्यक्ति नम्र हो जाता है, और एक तो नम्र बनाया जाता है, या फिर ऐसा नहीं कि हर बार नम्र बनाया जाता है, लेकिन दूसरों की नम्रता को देखते हुए हम उस नम्रता के गुण को स्वीकार करते हैं, हम उसको समझते हैं। और भगवान ने उस प्रकार से प्रयोजन किया कि इसका अहंकार इतना बड़ा है, तो भगवान उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बनकर हिरण्यकशिपु को इतना ह्यूमिलिएशन कर दिया, इतना नम्र बना दिया उसको, कि जिसके कारण उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो गया। और तो हमारा मिथ्या अहंकार अगर हमको चूर चूर करना है, तो हमें हमारे इस नम्रता का होना बहुत आवश्यक है, जो भगवान की सेवा में हमें प्राप्त होता है।
और जितना हम तीव्रता से भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना तीव्रता से भगवान का नाम, भगवान को पुकारते हैं, उतने तीव्रता से भगवान आकर हमारे मिथ्या अहंकार को चूर चूर करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है। भगवान का नाम, ये साउंड वाइब्रेशन, भगवान का नाम, ये हरिनाम प्रभु है। और हरिनाम प्रभु सबसे पहले साउंड वाइब्रेशंस, हर जगह इस सृष्टि की उत्पत्ति भी वाइब्रेशन से हुई है, साउंड से हुई है। सब पहले शब्द आया इस ब्रह्मांड में। तो हिरण्यकशिपु ने भी सबसे पहले भगवान का दर्शन नहीं किया। पहले नाम, फिर रूप, नाम रूप गुण लीला क्रम से आता है। जैसे हम हरिनाम की सेवा करते हैं, हरिनाम प्रभु की सेवा करते हैं, और वो हमें हृदय में हमारे अंदर प्रवेश कर हमको नम्र बनाते हैं। हरिनाम जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हमारा हृदय शिथिल और कोमल बन जाता है, और जब हृदय कोमल बनता है तो भगवान के इस नाम को वो चख सकता है, उसका आस्वादन कर सकता है, उस रस को उसका पान कर सकता है। और वो साउंड वाइब्रेशन से सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है। और हम हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर विशेष जोर आज के दिन देना चाहिए, क्योंकि आज एकादशी, और आज के एकादशी का पर्व विशेष पर्व है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम साउंड वाइब्रेशन के द्वारा, सबसे पहले ध्वनि को हम जब ग्रहण करते हैं तो नाम और फिर रूप। तो हिरण्यकशिपु के सामने सबसे पहले साउंड वाइब्रेशन प्रकट हुआ, जोर से ध्वनि प्रकट हुआ, जैसे ही उसने एक प्रहार किया उस खंबे के ऊपर। तो खंबे के ऊपर जैसे ही उसने प्रहार किया, जोर से ध्वनि हुआ, इतना भयानक ध्वनि हुआ, पूरे ब्रह्मांड में वो ऐसे वाइब्रेट हुआ कि बड़े बड़े लोग कांपने लगे। ऐसे वर्णन है कि जो कम या हृदय वाले, कम हृदय मतलब हल्के हृदय वाले जो लोग थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ माताओं का गर्भपतन हुआ उसके इतने तीव्र वो ध्वनि से। देवतागण ऊपर हिलने लगे और जोर से वो देखने लगे कि क्या हुआ, इतना धमाका कहाँ से, इतना बड़ा भयंकर धमाका हुआ। तो बड़ा धमाका जो हुआ, ना ही हिरण्यकशिपु के प्रहार से हुआ, ना ही वो पिलर फूटने से हुआ। वो हिरण्यकशिपु की, नरसिंह देव की वो एक शक्ति है, और उनका प्राकट्य ही इस प्रकार से है कि साउंड वाइब्रेशन इतना जोर से हुआ, क्योंकि नरसिंह देव का जो भी कुछ कार्य है एकदम शक्तिशाली और कुछ बड़ा है। कृष्ण जब आते हैं तो छोटे से रूप में आते हैं, सब कुछ उनका नाजुक, मुलायम, शिथिल। तो रामचंद्र आते हैं तो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली, सब कुछ सोबर, डिसिप्लिन। हिरण्यकशिपु सबको आते हैं तो सब कुछ एकदम विशाल स्वरूप में होता है। इसलिए एक बार ऐसे जगन्नाथ पास्टर्स में आता है कि जगन्नाथ जी भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने एक रेसिपी दी। उन्होंने कहा कि ये ऐसे रेसिपी है, इसका लड्डू बनाओ और मुझे खिलाओ। तो उन्होंने रेसिपी बनाई और पंडा जी को बताया ऐसे ऐसी रेसिपी है, इसका लड्डू नरसिंह देव को खिलाओ। तो उन्होंने रेसिपी से हिसाब से सब कुछ बनाया। बनाने के बाद वो लड्डू ऐसा कड़क हो गया। जगन्नाथ जी को भोग लगाया, प्रसाद राजा को भेजा कि राजा ऐसे ऐसे रेसिपी से बना है। राजा ने उसको चबाने के लिए गया तो राजा को चबाने जा रहा है, इतना कड़क बन गया वो। तो राजा ने फीडबैक भेजा कि बहुत कड़क है, थोड़ा सा कुछ आप उसको नरम करने के लिए कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और उनको कहा कि नहीं नहीं, जैसे है वैसे ही रखो, कड़क ही चाहिए। मैं नरसिंह देव के रूप में आकर ये लड्डू को ग्रहण करता हूँ। तो नरसिंह देव को खाने के लिए लड्डू भी चाहिए, तो ऐसा कड़क चाहिए। नरसिंह देव का कोई हर चीज़ ऐसे स्पेशल है। जब प्रकट हुए नरसिंह देव तो सबसे पहले साउंड वाइब्रेशन, उसके बाद रूप। तो पहले नाम, उसके बाद रूप, और उसके बाद लीला जो हुई वो हिरण्यकशिपु तो देख ही ली। तो किस प्रकार से नरसिंह देव ने उनके साथ लीलाएं की, किस प्रकार से उसके साथ थोड़ा सा खेले वो, और उसके बाद उसको पकड़कर उनको चीर दिया। हिरण्यकशिपु का पर्सोनिफाइड जो व्यक्ति था, हिरण्यकशिपु वक्षः, उसका जो शरीर था वो इतना कड़क था, इतना वज्र की जैसा। क्योंकि इंद्र के साथ जब हिरण्यकशिपु का जब युद्ध हुआ तो उसके वज्र भी काम नहीं कर रहा था, मतलब वज्र से भी ज़्यादा कठोर था। वज्र इतना शक्तिशाली है कि
पाउडर कर देता है वो पहाड़ों को। लेकिन देखिए यहाँ पर कि हिरण्यकशिपु का शरीर इतना वज्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सोचिए उसको चीरने के लिए अपने उनके नाखूनों से उसको फाड़ने के लिए नरसिंहदेव को उनका शरीर, उनके नाखून कितने तीक्ष्ण करने पड़ेंगे या कितने तीक्ष्ण होंगे उनके। तो एक है कि अहंकार हमारा सबसे, ऐसे जब प्रश्न पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज को कि सबसे कठोर क्या है, यक्ष ने प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे कठोर है अहंकार। अहंकार से ज़्यादा कठोर कुछ नहीं इस जगत। तो उस अहंकार अगर हमारा बहुत कठोर है तो भगवान उससे ज़्यादा कठोर बनेंगे और हमारे अहंकार को चूर कर देंगे। इसलिए हमें बेटर वे टू बिकम हम्बल। भक्ति की प्रोसेस ही इसी प्रकार से होती है कि वो व्यक्ति नम्र बने और नम्रता से आज्ञा का पालन करे या सेवा में लगे या अन्यों का सम्मान करे। अन्यों का सम्मान करने की जो बात आती है यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं खुद अपने भक्तों के वचनों का सम्मान करता हूँ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम। क्यों आए भगवान? अपने वृत्य, वृत्य मतलब सेवक, दास, अपने दासों की वाणी है उसको सत्य साबित करने के लिए या उनके वाणी को महत्व देने के लिए, रिस्पेक्ट रखने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। निज वृत्य भाषितम। क्या भाषण किया था उन्होंने? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? हिरण्यकशिपु ने पूछा अरे कहाँ है तेरा भगवान? अभी देखो हिरण्यकशिपु इतना मूर्ख है कि इतने सारे जगह पर उसको मारने की कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद मरे नहीं। अभी ये कोई और कुछ विशेष करने वाला है क्या जिसको अग्नि नहीं जला पाया? हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेट होकर, आचार्यगण टीका में कहते हैं हिरण्यकशिपु फ्रस्ट्रेट होकर प्रहलाद को पूछने लगे कि तू मरता नहीं है, तू क्यों नहीं, कैसे नहीं मरता है? तो प्रहलाद ने कहा कि जिसको मारना भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहिए उसको कौन बचा सकता है? भगवान ही सबको बचाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हें ये शक्ति कहाँ से आती है? तो प्रहलाद महाराज कहते वहीं से आती है जहाँ से आपको आ रही है। तो और क्रोधित हुआ हिरण्यकशिपु, उनको पूछ रहा है कि बताओ तुमको मैंने सांपों के बीच में डाला तो सांपों ने तुमको डसा क्यों नहीं, सांपों ने तुम मरा क्यों नहीं? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैंने उन सांपों को कहा कि हे सांप, मेरे पिताजी तुम लोगों से बेटर और सबसे बड़े सांप हैं, तो इसलिए वो सांप मुझे डसे नहीं और इसलिए मेरा उसके जहर का मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। तो फिर हिरण्यकशिपु पूछ रहे कि मैंने तुम्हें जो जहर पीने के लिए दिया था तो जहर पीने के बाद भी तुम मरा क्यों नहीं? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले ये गरल विष बाहर निकला, हलाहल, बहुत खतरनाक विष वो बाहर निकला। और वो विष के साथ साथ उसके बाद, विष निकलने के बाद उसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। और लक्ष्मी देवी ये मेरी माँ है, क्योंकि जब विष्णु मेरे पिता है तो लक्ष्मी देवी मेरी माँ है, और लक्ष्मी देवी अगर मेरी माँ है तो विष जो उनके साथ साथ निकला वो उनका भाई है, क्योंकि दोनों भी समुद्र से निकले हैं। तो मेरे माँ का भाई मेरा मामा हो गया, तो मेरे मामा मुझे कैसे मारेगा? तो इसलिए मैं विष से भी नहीं मरा। फिर उन्होंने पूछा कि तुमको मैंने जलाने की कोशिश की, तुमको जलाया? एक्चुअली प्रहलाद महाराज को गोद में रखा गया होलिका के। होलिका ये नरसिंह हिरण्यकशिपु की बहन, उनको एक वरदान था, बहन ही थी, उनको वरदान था कि वो अग्नि उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। तो हिरण्य, लेकिन वो गलत कार्य के लिए अगर इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर वो प्रभाव करेगा करके। लेकिन वो भूल गई थी, वो इतनी मत्त हो गई थी होलिका, उसने प्रहलाद को अपने गोद में लिया और अपने आप को वो जलाने के लिए कहा उन्होंने, और वो जल गई। और उसके साथ साथ प्रहलाद महाराज को जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रहलाद तो नहीं जले, होलिका जल गई। तो हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि तू अग्नि से भी कैसे नहीं जली, जला तू? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जब यज्ञ होता है और यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती है और उस आहुतियों से अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है और उस यज्ञ का जो हवन है
वो हवन को विष्णु का मुख कहा जाता है, और उसमें जो अग्नि के लपटें जो निकलती है वो विष्णु की जिह्वा कही जाती है, और उसमें जो भी आहुतियाँ डाली जाती है वो विष्णु उसको जिह्वा के द्वारा और उस मुख के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। तो वो अग्नि जब मेरे भगवान विष्णु की जिह्वा है, मेरे पिता की जिह्वा है, तो वो मुझे कैसे मारेंगे? इसलिए मैं अग्नि से भी नहीं मरा। इस प्रकार से आचार्य विविध प्रकार से उसका एक टिप्पणी देते हुए कह रहे, और हिरण्यकशिपु बड़ा फ्रस्ट्रेट हो और पूछने लगा कि बता तेरा भगवान कहाँ है? भाई तेरे भगवान को ही खत्म कर दे। भगवान को खत्म क्यों करना है? देखो लॉजिकली आप देखो थोड़ा, क्योंकि तेरा भगवान तुझे शक्ति दे रहा है इसलिए तू मर नहीं रहा है, ठीक है? तो मैं तेरे भगवान को मारूंगा और तेरा भगवान मर जाएगा, उसके बाद मैं तुमको मारूंगा, क्योंकि तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी। इस मूर्ख को इतनी अकल नहीं है कि जिससे शक्ति आ रही है उस शक्ति से ये प्रहलाद नहीं मर रहा है, उस शक्ति के भांडार उसको मारने के लिए चला है। सोचो कि पहले मैं तुमको मारूंगा, तो मतलब कैसे है कि ये चिल्लू भर पानी मुझसे पिया नहीं जा रहा है, और ये चिल्लू भर पानी कहाँ से आ रहा है? ये चिल्लू भर पानी आ रहा है ऊपर टंकी से। तो पहले मैं टंकी को पी जाऊंगा, फिर चिल्लू का पानी पीऊँगा, क्योंकि इस पानी में यहाँ का पानी कहाँ से आ रहा है? टंकी से आ रहा है। लॉजिकल भी नहीं है, ये ठीक लग रहा है। इसलिए जिस व्यक्ति की जब बुद्धि मारी जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, तब वो ठीक से सोच नहीं पाता। विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसे उसने जोर से प्रहार किया उस पिलर के ऊपर। अभी उसमें वैराइटीज़ है, वेरिएशंस है कुछ टिकाओं में और शास्त्रों में। जैसे कभी कहते हैं कि उन्होंने मुष्टि प्रहार किया, कभी कहते हैं कि तलवार से प्रहार किया। इतना हमको पता है, जो प्रहार से जिससे भी प्रहार किया प्रहार करने से पिलर फूटा नहीं। पहली बात, नरसिम्हदेव को प्रकट होना था। नरसिम्हदेव ने देखो, ये भगवान का रूप देखो कैसे एंट्री मारी है भगवान ने। नरसिम्हदेव ने एकदम ऐसे डैशिंग एंट्री है भगवान ने, ऐसे एंट्री मारी कि पूरा हिला कर रखा। सबसे पहले जो भगवान को जो आवाज़ आया नरसिम्हदेव का, उस आवाज़ से हिरण्यकशिपु का हृदय है वो विदीर्ण हो। सेम आता है भगवद गीता पर, हृदय विदीर्ण हो गए हैं। जब पांडवों ने शंखों का नाद किया कृष्ण के साथ, तो उस शंख नाद से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, और जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों के ऊपर कोई असर नहीं। तो पहले ही हृदय जब विदीर्ण हुए हैं तो ऐसे शत्रु का हनन निश्चित है। इस प्रकार से यहाँ पर हिरण्यकशिपु का हृदय पहले से विदीर्ण हुआ, और वो फिर अपना भय छिपाने के लिए उसने तुरंत तलवार उठाई, खड़ग उठाया और नरसिम्हदेव के ऊपर प्रहार करने के लिए। अभी देखिए, ये नरसिम्हदेव इतने विशाल उनका स्वरूप बताया गया है शास्त्र में कि उनके जो शेर का, उनका सिंह का उनका ये है, उनका मुख है, और इसलिए सिंह के जो केश होते हैं, तो केश ऐसे उनके उड़ रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे। तो वो केश के कारण जो बादल है, आकाश के बादल है, वो तितर बितर हो रहे थे। मतलब कितना विशाल उनका शरीर होगा। ऑफकोर्स उस समय में जो महल हुआ करते थे वो भी विशाल हुआ करते थे। महल की साइज़, महल की ऊंचाई बहुत विशाल हुआ करती थी। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हुआ कि वो महल में अगर निकल के बाहर आ गए तो महल पूरा टूट कर चला गया क्या? वो डिटेल्स में और कुछ सीन हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि इतना विशाल उनका शरीर था नरसिम्हदेव का, और ये हिरण्यकशिपु उनके सामने कैसे दिख रहे होंगे एकदम छोटे से। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई कि क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा है। सबसे पहले नरसिम्हदेव ने देखो एक एक वन बाय वन उसका अहंकार को चूर करने की कोशिश की, और उसको ये दिखला दिया कि मेरे सामने तुम इनसिग्निफिकेंट हो। लेकिन फिर भी वो एक चीज़ से वो बाज नहीं आया। पहली बात, भयानक आवाज़ से वो डर जाना चाहिए था। उसी समय अगर वो मानता कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं, मैं सरेंडर, हाथ ऊपर करके सरेंडर करता हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के शरण में जाता, नरसिम्हदेव के शरण में जाता, नरसिम्हदेव उसको माफ़ करते नहीं डर। इनका विशाल स्वरूप, वो इतना बड़ा शरीर देखकर भी वो डरा नहीं, अभी भी हिम्मत कर रहा है। उसका अहंकार इतना बड़ा था, घना था, फिर भी उसने तलवार उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। तो जैसे ही प्रहार किया हिरण्यकशिपु, प्रहलाद नरसिम्हदेव ने उनको पकड़ लिया, पकड़कर अपने गोद में ले लिया, और हिरण्यकशिपु को लगा कि अभी मेरा खेल समाप्त।
सेकंड बार हुआ है कि फर्स्ट टाइम तो वो डरा था, सेकंड टाइम डरा, उसको लगा कि अभी ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी वो छूटने की कोशिश करे, फिर भी सरेंडर नहीं हुआ। देखो सेकंड टाइम चांस दिया, फिर भी सरेंडर नहीं हुआ भगवान को। और फिर भगवान ने, क्योंकि भगवान को थोड़ा सा खेलना भी था, समय भी करना था, क्योंकि न दिन हो न रात हो, वो भी समय आना था, तो इसलिए थोड़ा सा युद्ध फाइटिंग भगवान ने किया। तो इसलिए उसको छोड़ दिया। उसने उसको जैसे छोड़ दिया तो उसको लगा कि देखो मेरी शक्ति है कि मैं इस अभी इसको क्या बोलेगा वो हिरण्यकशिपु, न जानवर है, न मनुष्य है, न नरसिंह है, इनसे पकड़ से मैं छूट गया, मेरी शक्ति देखो कितनी बड़ी है। और उसने प्रहार युद्ध करना चालू कर दिया और भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो किसी प्रकार से दोनों का घमासान वहाँ पर युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने देखा अभी समय हो चुका है और देवतागण भी आकाश से बोल रहे हैं कि भगवान अभी इसको मार देना ही बेटर है, इसके साथ ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या समय हो रहा है, रात्रि हो जाने पर असुरों की शक्ति बढ़ती है। और बादल में भी छिपकर देवतागण भगवान को कमेंट्री दे रहे, लाइव मैच चल रही है इसलिए, और भगवान ने तुरंत उनको पकड़ लिया और ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर ना घर था ना बाहर था, ना घर में हो ना बाहर में हो। कहाँ पर होते हैं व्यक्ति? दहलीज बोलते हैं उसको, दहलीज, उम्मरठा पहले घरों में दहलीज हुआ करती है। अभी आजकल अगर बोलेंगे ना दहलीज तो बच्चों को समझ भी नहीं आएगा दहलीज किसको बोलते हैं, क्योंकि आजकल रखते नहीं लोग, क्योंकि पैर में टकराता है और वो आदत नहीं है, ऐसे बिंदास चलने की आदत हुई। इसलिए पहले दहलीज भी हुआ करती थी नीचे, और ऊपर के जो दरवाजे की जो ऊंचाई थी वो भी थोड़ी कम हुआ करती थी, तो आदमी अपने आप झुक के चलता था और नीचे देख के चलता था। एक वो व्यक्ति को एक पहले से वो सावधानी उसको बरतने के लिए ये एक था, और नम्रता का भी एक लक्षण था कि भाई झुक के अच्छे से चले। तो लेकिन वो जो दहलीज है उसका बहुत लाभ भी है, क्योंकि जो कुर्म कीटक है, रेंगने वाले जो कीटक है, सर्प, वो सर्प चूहे जो भी है, वो जनरली वो जो अगर दहलीज है तो उसको क्रॉस नहीं करते, वो ऐसे किनारे किनारे भागते, तो बाहर के बाहर चले जाए, इसलिए वो दहलीज का होना बहुत आवश्यक होता है, पार्टीशन भी। तो दहलीज पर बिठाकर नरसिंहदेव, और उसका वर्णन आता है इस प्रयास में कि दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग, उसको फाड़ दिया। दलित मतलब एक कीड़े के जैसा, और कीड़े मकोड़े के जैसा हिरण्यकशिपु है, उसको नरसिंहदेव ने पकड़कर उसको फाड़ दिया, उसका सर्जरी कर दी। उसका ऐसा सर्जरी था ये कि, और उनको इतना गुस्सा था नरसिंहदेव को, फाड़ने के बाद भी सोचे कि अभी क्या करें, फाड़ा उसका पेट को फाड़ा, पेट को फाड़ने के बाद और उनकी जो फेफड़े है उसको और फाड़ दिया, पूरा सा बाहर निकाल दिया, पूरा उसकी जो पसली उसली है पूरे से फाड़ कर ऐसे बाहर निकाल दी। और पसलियों को फाड़ने के बाद उनके अंदर जो उनका कलेजा था, जिसके अंदर एक भी अच्छे कर्म नहीं थे, उसका हृदय था जिसके अंदर एक भी बार हरिनाम नहीं था, जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, भगवान को उसको उखाड़ दिया और फेंक दिया जोर से। जिस हृदय में हरिनाम नहीं है वो भगवान को कभी पसंद नहीं है, ना भगवान कभी उसके अंदर आएंगे, आने की तो दूर की बात है, लेकिन कभी अगर मौका मिला भगवान को, फाड़ कर निकाल कर फेंक देंगे वो। इसलिए भगवान का नाम हर एक जीव ने लेना बहुत आवश्यक है। भगवान सोचते हैं अरे मैं सब कुछ दे रहा हूँ, ये भाड़े का बुलडोजर है, सब कुछ मुझसे ले रहे हैं, जीने के लिए हर चीज़ मुझसे प्राप्त हो रही है, फिर भी एक भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता का एक भी लवलेश नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का एक अंश भी नहीं है, उसको भगवान भी पसंद नहीं करते। इसलिए हम किसी व्यक्ति के प्रति अगर ऋणी हैं तो हमें कृतज्ञ होना बड़ा आवश्यक है। और जब व्यक्ति कृतज्ञ है, जब नम्रता है, उसके अंदर कृतज्ञता का भाव होगा। जिसके पास नम्रता नहीं है उसके पास कृतज्ञता नहीं है। और जिसके पास नम्रता क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है, और हिरण्यकशिपु के पास ये चीज़ भरी पड़ी होने के कारण नरसिंहदेव को तो बिल्कुल पसंद नहीं, और नरसिंहदेव उसको फाड़ कर फेंक दिया। इतने में उनको समाधान नहीं हुआ, उनकी आंतड़ियों को पकड़ पकड़ कर निकल रहे बाहर, और अपने गले में वो लपेट रहे। सोचिए क्या गुस्सा होगा, और वो क्या भयानक सीन होगा। वो मार डाला है सबसे पहले, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हृदय को उखाड़ कर फेंक दिया है, आंतड़ों को निकाल कर अपने गले में डाल रहे हैं, और उनके शरीर को फेंक दिया उन्होंने दूर।
और इतना गुस्सा है, अभी भी शांत नहीं हो रहे, देख रहे हैं कि और कोई है। और वो लोग भी इतने मूर्ख हैं, उनके सैनिक हिरण्यकशिपु के जैसे ही, उन्होंने देखा कि अपना बॉस को मारा इसने और उसका बदला लेने के लिए ये आक्रमण कर रहे हैं। सोचो, विपरीत बुद्धि विनाश, विनाश काले विपरीत। आक्रमण कर रहे हैं नरसिंह देव के ऊपर, और नरसिंह देव ने अच्छा ठीक है, अभी आवाज़ ठीक है मेरी? ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैसेज कर देना। तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया नरसिम्हदेव ने। और अन्य असुरों को देख रहा हो, अन्य असुर आ गए उनको पकड़ने के लिए, नरसिम्हदेव को मारने के लिए। और नरसिम्हदेव उनको कैसे मार रहे, नरसिम्हदेव पता है? नरसिम्हदेव के इतने सारे हाथ थे, कितने हाथ थे उसका वर्णन में बहुत जगह ढूंढकर कोशिश की ढूंढने की कि कितने हाथ है एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं चला। कहीं चतुर्भुज रूप, लेकिन कहीं हजारों हाथों का वर्णन आता है। तो अपने इतने सारे हाथों से वो ऐसे बिखर रहे, हाथ केवल फैला रहे हैं और मुख्यत्वे चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। लेकिन उनके हाथों के वो जो नाखून थे, ऐसे लंबे लंबे नाखून थे और तीक्ष्ण नाखून थे, उनको उससे किसी को ऐसे पकड़कर और किसी के पीठ में, किसी के गले में, किसी के गर्दन में, कहीं पर वो नाखून घुसा कर उसको ख़त्म कर रहे हैं। कहीं तो ऐसे हाथ में उसके सर को पकड़कर कुचल रहे हैं, हाथ से पैर से ऐसे, मानो उनको ऐसे चींटियों को जैसे मसल रहे हैं, वैसे नरसिम्हदेव सबको मसल रहे हैं। इतना भयानक दृश्य था। सबको ख़त्म करने के बाद देख रहे हैं नरसिम्हदेव कि और कोई है, और कोई नहीं बचा है। और फिर नरसिम्हदेव को और गुस्सा आया और नरसिम्हदेव फिर चढ़ते चढ़ते चढ़े ऊपर, सीढ़ी पर चढ़े, और जहाँ पर उसका बड़ा विशाल उसका राज सिंहासन था हिरण्यकशिपु, उसके ऊपर जाकर बैठ, उसके ऊपर जाकर बैठकर ये घोषित कर रहे हैं कि इस सृष्टि का मालिक बना था ये, प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए चला था ये, लेकिन वास्तविक पृथ्वी का चलन करने वाला मैं हूँ। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते स चराचरम। और कृष्ण इसको प्रूव करने के लिए भी आते हैं। जो व्यक्ति बोलता है ना, वो ऐसे ही केवल हवा में, मुंह से केवल हवा नहीं निकलता है, वो केवल ये नहीं कहता है कि बस केवल डिंगे नहीं मारता है, उसको प्रूव करना आना भी चाहिए। और कृष्ण वो करते हैं, बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। जो करके दिखाते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसको भगवान कहते हैं। या जिस व्यक्ति के अंदर ये भगवत्व है, वो इस प्रकार से उसका आचरण। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के आसन पर, राज सिंहासन पर जाकर प्रहलाद नरसिंहदेव बैठे। आचार्यगण टीका में कहते हैं कि नरसिंहदेव वो आसन पर, एक्चुअली वो आसन बैठने के योग्य था नहीं भगवान, है ना। एक जगह जैसे नए नए जब प्रचार हो रहा है, प्रभुपाद जी फॉरेन में जाकर प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ के भक्त जब जो लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं, तो उनका प्रभुपाद के प्रति देखने का जो नज़रिया था वो ऐसा था कि प्रभुपाद इज अ जीनियस एंड प्रभुपाद इज नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो सब कुछ शुद्ध है उनका, उनके जो वस्त्र हैं वो भी, और इसलिए प्रभुपाद जहाँ पर बैठेंगे वो जगह भी क्लीन होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बार सोचा कि अरे प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर प्रभुपाद को लाने के लिए गए। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद एयरपोर्ट पर आएंगे, उधर वो बैठेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, कीर्तन वीर्तन करेंगे, तो प्रभुपाद उधर के वो गंदे सीट पर कैसे बैठेंगे। वो अपना सोफा वोफा लेकर आए मंदिर से उधर, उसके ऊपर सैफरॉन कपड़ा डालकर पूरा एकदम क्लीन रखते हुए, फूलों से सुशोभित करते हुए वहाँ पर प्रभुपाद को बिठाने के लिए, बैठने के लिए दिया। और क्या प्रभुपाद जी ऐसी जगह पर नहीं बैठेंगे, ऐसे गंदी जगह पर? प्रभुपाद भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, सोचिए। लेकिन नरसिम्हदेव यहाँ पर हिरण्यकशिपु के आसन पर जाकर बैठे। आचार्यगण कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु को एक थोड़ा सा क्रेडिट देने के लिए भगवान वहाँ पर जाकर बैठे कि चल तेरी जो कमाई है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। नरसिम्हदेव ये भी कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, क्या वो श्लोक है, यत् तपस्या सुस्तु कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं कि जो भी कुछ तुम करोगे, जो भी कुछ तपस्या करोगे, जो भी कुछ कमाओगे, जो भी कुछ है मुझे अर्पण करो, कृष्ण कहते हैं। और अगर अर्पण नहीं करोगे
कृष्ण को छीनना भी आता है। हिरण्यकशिपु ने अर्पण नहीं किया और उसका खेल खत्म, समाप्त हो। नरसिंहदेव ने उसको सिखाया था और उस समय जो देवतागण प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक में जो आज का खास करके हम बता रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यम विधातो निज वृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेश्वर के लिए चित्र। इतना भयानक वो स्वरूप था, दृश्यत अद्भुतम रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। न मृग दिख रहा है, न पशु दिख रहा है, न मनुष्य दिख रहा है। ऐसा एक भयानक रूप में भगवान आ गए और ये भगवान एक विशेष स्वरूप में प्रकट हुए और वो केवल इन्होंने ये अपना फॉर्म बनाया केवल अपने भक्त के लिए। किसका किसका भाष्य रखा भगवान ने, किसी किसी शब्दों की कीमत रखी या रिस्पेक्ट रखा भगवान ने। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया। ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था उसको कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, वैसे नहीं मरोगे, ये वो सब कुछ दिया था। और इसलिए वो वचन रखने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं ना मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न देवताओं से मरूंगा, न दानवों से मरूंगा, न नहीं 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 नहीं। भगवान को ऐसा रूप प्रकट करना पड़ा, ना मनुष्य है ये, ना देवता है, या दानव है, या ना पशु है, ना नरसिंहदेव भगवान ने रूप इस प्रकार से मारने के लिए भी इस प्रकार से मारा। तो अपने वृत्य ब्रह्मा जी अपने भक्त के वचन पूर्ण करने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए। और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ पर है। प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये पिलर में है। प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ यहाँ पर भी है। अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम, ब्रह्मा जी भी कहते ब्रह्म संहिता में, हर कण कण में है, हर अण में है, अणु अणु रेणु में है। तो प्रहलाद महाराज के वाक्य सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी के वाक्य सत्य करने के लिए और देवताओं के वाक्य सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। सत्यम विधातो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की इस वचन को रिस्पेक्ट करते हैं और वो इस अपने लीला से ये सिखाते हैं कि हमें भी भगवान के भक्तों के वचनों का कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। भक्तों के वचनों का रिस्पेक्ट, इसका अर्थ केवल ये नहीं कि उनका कहना मानना। तो एक तो ये है कि उनका कहना मानना। जैसे एक बार मैं घर पर गया था, होम टाउन, तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। दूसरी जगह एक प्रोग्राम पहले से अरेंज किया था, लेकिन मुझे भी बुला के मैं गया। तो वहाँ पर हमारे रूप रघुनाथ वो आए थे, शायद बहुत फोटोज वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रेट किए थे लोगों। तो रूप रघुनाथ वो आए थे और उन लोगों का अपना प्लानिंग क्या था कि आज रूप रघुनाथ लोगों ने सबको बोला, मेरे घर में भाई को सबको बोल के रखा कि आप लोग रास्ते तक लोगों को बोलना मत बिल्कुल कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि सस्पेंस रखना है और उधर आने के बाद हम उसी को बोलने के लिए लगाएंगे। और रूप रघुनाथ तो बोले कि मैं बोलूँगा नहीं कुछ। तो मेरा एकदम टाइम पर ऐसे मुझे, क्योंकि ये कहने का कारण क्या था, वो बोले थे अगर उसको पता चला कि वो उसको बोलने के लिए बोलेंगे और मैं नहीं बोलने वाला हूँ, रूप रघुनाथ तो बोले अगर उसको पता चला कि मैं नहीं बोलूँगा, उसको बोलने के लिए बोलूँ, तो वो आएगा ही नहीं बोले। तो बेटर वे कि उसको बोलना मत। तो मैं गया प्रोग्राम में और फिर बैठा उधर प्रभु जी के सामने बाजू में बैठा। प्रभु जी बोले इधर आओ, मैं उनके बाजू में बैठा और उनके सामने फेस कर बैठा कि चलो अभी तो सुनने को मिलेगा। इतने सीनियर है ना, रूप रघुनाथ तो बहुत सीनियर है। गुरुकुल से वो सीधा ब्रह्मचारी बन गए। गुरुकुल पहले गोपीनाथ में हुआ करता था और बच्चों को ट्रेनिंग थी, अभी भी गुरुकुल है लेकिन वाड़ा में जीवी में गया। तो गुरुकुल से बच्चे पास आउट होते हैं, उसके बाद कोई घर जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो गुरुकुल से सीधा आश्रम में आ गए और लगभग 10 साल वो हेड पुजारी थे गोपीनाथ के। कितने साल से वो ब्रह्मचारी है, पता नहीं कितने साल से ब्रह्मचारी आश्रम में होंगे, 32-33 साल से होंगे, 6 साल से तो होंगे। मैं उनके बाजू में बैठा, सामने बैठा, उनके चरणों में बैठा। मैं बोला आपके साथ सामने बैठकर सुनूंगा। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, हाँ तो आज का ये हमारा पर्व है, जगन्नाथ जी का यहाँ पर बर्थडे है और हम यहाँ पर सब लोग प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और अभी अगला जो कथा है वो रास्ते तक वो करेंगे।
मैं बोला ये क्या हुआ, अचानक मेरे सामने माइक दे दिया और उन्होंने कहा कि अभी रास्ते तक आप। मैं बोला प्रभु जी एक्चुअली मैं यहाँ पर, आप आए हैं इसलिए मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे सुनूं। तो फिर बोला नहीं नहीं बोलो। फिर मन में मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया, तो सुनने के दो अर्थ हैं, एक बात सुनना और दूसरा कथा सुनना। तो मैं कथा सुनने के लिए आया, कथा मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन वो जो मुझे कह रहे हैं उनकी बात तो मुझे सुननी पड़ेगी ना। और अगर मैं न बोलूँ तो मैं सही में सुनने का अर्थ मैं समझा ही नहीं। तो दोनों प्रकार से मैं सुनने के लिए आया, तो दोनों प्रकार से मुझे एक तो बोलना है, तो बोलकर भी मुझे मैं सुनूंगा क्योंकि उनके कहने कहाँ मानूंगा, और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो भी मैं सुनूंगा क्योंकि वो बोल रहे हैं वो सुनूंगा। तो फिर मैं बोला ठीक है प्रभु जी, ये भी एक, इसका भी एक अर्थ है कि सुनना है और फिर मैं बोलना। तो यहाँ पर जो बात है कि हम वैष्णवों की बात रखना, जो भगवान उनकी बात रखते हैं, बात मानते हैं, बात मानने का या बात सुनने का ये भी अर्थ है। एक तो कथा सुनना, एक तो इंस्ट्रक्शंस सुनना, उनके अनुसार उसका पालन करना। कथाओं के साथ साथ ये भी अर्थ है कि उनकी बातों को मानना, इच्छाओं को जानना। और स्वयं भगवान, जैसे प्रभुपाद जी, वो बहुत फेमस एग्जाम्पल नहीं, श्याम सुंदर को बताते थे कि हम जब प्रभुपाद जी के साथ में थे और हम जब क्रॉस मैदान में आए थे 1971 में जब आए थे, बड़ा फेस्टिवल किया था क्रॉस मैदान। तो जब वहाँ से जब जा रहे थे और वो एरिया पूरी जो समुद्र के बीच की एरिया है पूरी खाली थी, ऐसा कुछ वहाँ पर बस्ती वस्ती नहीं थी। तो वो जो एरिया अभी जो भारतीय विद्या भवन है वहाँ पर, वो एरिया में वहाँ पर जो आए थे, वहाँ पर प्रभुपाद जी का एक सेंटर था। प्रभुपाद जी ने एक फिशिंग सेंटर चालू किया था मुंबई से। तो उस एरिया में प्रभुपाद जी आए, भारतीय विद्या भवन की एरिया में, और उन्होंने ऐसे उंगली करके दिखाया था कि ये जगह पर एक मंदिर होना चाहिए बोले इसका। प्रभुपाद जी ने ऐसे केवल एक इच्छा की थी, श्याम सुंदर को बता रहे। और देखो आज वहाँ पर श्री श्री राधा गोपीनाथ चौपाटी का भव्य मंदिर वहाँ पर खड़ा है। प्रभुपाद जी की वो एक इच्छा और भगवान ने उसको फुलफिल किया। प्रभुपाद जी की एक इच्छा थी कि इस्कॉन मायापुर हेड क्वार्टर बनना चाहिए इस्कॉन का, वहाँ पर एक भव्य मंदिर होना चाहिए, ऐसा बड़ा मंदिर होना चाहिए कि 10,000 लोग एक जगह बैठ कर प्रसाद पा सकते। प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी होती। शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। शुद्ध भक्त की इच्छा भी भगवान पूरी करते हैं, और जो शुद्ध भक्त के प्रोसेस में है उनकी भी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। तो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो प्रोसेस में है। तो आप सब भक्त हैं, वो शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में हैं, तो आपके वचन की भी भगवान कदर करेंगे और उनको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हम एक दूसरे के शब्दों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? हम किसी भक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके शब्दों को कितना कीमत दे रहे हैं, कितना गंभीर ले रहे हैं, हमको ये सोचना आवश्यक है कि भगवान उस वचनों को इतना गंभीरता से लेते हैं, हमने कितना गंभीरता से लेना चाहिए, हमने कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, हमने कितना रिस्पेक्टिवली उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो इच्छा जो भगवान को पसंद नहीं है ना, भगवान वो भी करने के लिए तैयार होते हैं भक्तों की इच्छा के आगे। भगवान को बंधना कभी पसंद नहीं है, लेकिन यशोदा माई छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ी। यशोदा माई को दौड़ाया उन्होंने, निश्चित ही दौड़ाया उन्होंने। यशोदा माई की दौड़ने की उम्र नहीं थी, नहीं। यशोदा माई थक हार कर पसीना पसीना हो गई थी, उनके वस्त्र शिथिल हो गए थे, माथे के जो फूल है वो नीचे गिर गए। लेकिन भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं, भगवान कहाँ मानते हैं, थोड़ा दौड़ाते भी है, थोड़ा दौड़ा है यशोदा माई, और फिर भगवान बन गए। भगवान बोले, भगवान कह रहे थे मेरे को पसंद नहीं है इच्छा, लेकिन यशोदा माई के इच्छा के आगे भगवान रखी। वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर वहाँ पर वर्णन दे रहे हैं कि यहाँ पर हमको दिखने में क्या दिखाई दे रहा है कि यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है और वो रस्सी है वो छोटी हो रही है,
लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में उनकी जो शक्तियाँ है कृष्ण की, अनंत शक्तियाँ है कृष्ण की, उनका आपस में संघर्ष चल रहा है, उनका आपस में चर्चा चल रही है और दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, ये हमारे लॉर्ड है, हमारे मास्टर है, ये सृष्टि के सोर्स है, इसको कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है, इनको कैसे बांधने देंगे हम लोग। तो कृष्ण की शक्तियाँ वो ये पॉसिबल नहीं होने दे रही थी और ये सब चलते रहा दिन भर। यशोदा माई दिन भर वो बांधने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ से रस्सी लेकर आ, वहाँ से रस्सी ला, पूरे वृंदावन से रस्सियाँ लेकर आई थी बांधने के लिए। डिटर्मिनेशन उनका देखो ये। और यहाँ पर उनकी डिटर्मिनेशन के सामने फिर कृष्ण की जो शक्तियों का जो आपस में संघर्ष चल रहा है, उसमें कृष्ण की कृपा शक्ति है। इसलिए कृष्ण की जो कृपा शक्ति है ना, उसको मदर ऑफ ऑल एनर्जी कहा गया है, सारे शक्तियों की माता कही गई है। अगर कृपा शक्ति कृष्ण की अगर सबकी माता न होती तो हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, हमारी कोई योग्यता नहीं होती थी कृष्ण की भक्ति करने की। कृष्ण की कृपा शक्ति है, वो कहती है नहीं ठीक है, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगी, ठीक है, थोड़ा मौका दे दो, थोड़ा सा पनिशमेंट दे दो, लेकिन थोड़ा सा मौका दे दो। प्रभु रामचंद्र के समय पे कृपा शक्ति भगवान की इतनी पावरफुल है कि भगवान को वो उस जीव के प्रति कृपा दर्शाने में वो मजबूर करती है, भगवान की अपनी इच्छा से। भगवान की अपनी इच्छा से भगवान मजबूर हो जाते हैं, डायनामिक है ये समझ। और भगवान की वो कृपा शक्ति है, वो हमारे लिए एक आसरा है। और कृष्ण बन गए, यशोदा माई को बड़ा आनंद हुआ, बांध दिया मैंने तुमको, अभी यहीं पर रहना, मस्ती नहीं करना, ले जा रहे हो अपना काम करने, दिन भर का काम पड़ा हुआ था, अभी काम करने के लिए जा रही है यशोदा। कृष्ण ने और एक कारस्थान किया, वो और एक लीलाएँ की, और एक घटना घटी। कृष्ण भगवान अपने भक्तों के इस उनका कंट्रीब्यूशन है अपने भक्तों के साथ, उसको बड़ा गंभीरता से लेते हैं। तो अगर हम उसको बड़ा गंभीरता से ले तो हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। वैष्णव के आशीर्वाद अगर हम कलेक्ट करें तो इसमें हमारा लाभ होता है। नारद मुनि वैष्णव के साथ कौन, देखो संबंध देखिए, नारद मुनि की कृपा मिली प्रहलाद महाराज को, भक्ति मिली उनको। प्रहलाद महाराज तो वैष्णव भक्त बन गए, माँ के गर्भ में। नारद मुनि एक देखिए संत वैष्णव के साथ संबंध हुआ, वही नारद मुनि का संबंध हुआ नल कुंवर और मणिग्रीव से। उनको साक्षात भगवान की लीला देखने को मिली। लेकिन वही जय विजय के ऊपर क्रोध हुआ चतुष्कुमारों में, हिरण्यकशिपु बना। तो परिणाम हमारे सामने है। वैष्णव का हमको आशीर्वाद चाहिए या वैष्णव का हमको क्रोध चाहिए? वैष्णव का आशीर्वाद अगर हमें मिला, ऑफकोर्स वैष्णव का क्रोध भी लाभदायक ही होता है आगे चलकर कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप इमीडिएट उसका अगर कारण देखेंगे और सामने सामने अगर हम देखेंगे तो प्रहलाद महाराज को भक्ति मिली नारद मुनि के आशीर्वाद संग से, लेकिन चतुष्कुमारों के क्रोध से जय विजयों को हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष तो फिर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनना पड़ा, क्योंकि हृदय में भौतिक आसक्ति है, भौतिक लालसा है, भौतिक भोग की वांछा है, वो जागृत हो गई। और फिर वो भूख इतनी बढ़ती गई कि पूरे ब्रह्मांड का राजा बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं। वो हिरण्यकशिपु। तो जब वैष्णव का हम आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति पनप जाती है, भक्ति बढ़ने लगती है, उसका सिंचन पोषण होता है। लेकिन जब हम वैष्णव का अपराध करते हैं और उनका अगर क्रोध हमारे ऊपर बरसता है तो अंदर भौतिक इच्छा जागृत होती है, हिरण्यकशिपु के जैसे हमारे हाल में।
तो ये बड़ा आवश्यक है कि उनके आशीर्वादों को हम प्राप्त करें। और वैष्णव का ये कर्तव्य, ये गुण नहीं होता है कि वो हमेशा क्रोधित होते रहे, वह हमेशा अपना ये रूप प्रकट करने के लिए तैयार ना हो कि नरसिंहदेव का रूप प्रकट करने के लिए तैयार नहीं होते, बड़े दयालु रहते हैं। वो कब क्रोधित हो जाते हैं? जब कोई भक्तगण अगर भक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है, भगवान की सेवा को गंभीरता से नहीं लेता है, भगवान की सेवा को वो ऐसे कोई अगर करना है इसलिए या करेंगे, या मराठी में कहते चाल ढकल ऐसा अगर करने लगता है तो वैष्णव असंतुष्ट होता है। वैष्णव का क्या हमें आशीर्वाद देना बहुत आवश्यक है भक्ति को आगे बढ़ने के लिए। और ये स्वयं भगवान बताते हैं कि मैं मेरे भक्तों के वाक्य को, उनकी इच्छाओं को कितना गंभीरता से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद नरसिंह की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर